एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। सो आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कंपनी लॉ 101। और इस सीरीज़ में हम डील करेंगे कंपनी लॉ के बेसिक टॉपिक से, जो कि है तो बहुत बेसिक बट एट टाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो आज हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पहले हम जानेंगे हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। In one single line, we can say members are those people whose names are entered in the register of members of the company. So simply कंपनी में रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एंड जिन लोगों का नाम इस रजिस्टर में एंटर्ड है वो कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाउ मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिवली कंपनी के बेनिफिशियल ओनर माने जाते हैं। एंड फर्दर सेक्शन 2 क्लॉज 55 में भी मेंबर्स को डिफाइन किया गया है। अब इसका जो डेफिनेशन है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके से बोला गया है। सबसे पहले तो मेंबरशिप जो है इट कैन बी थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं वो हम आएंगे उस बात पे नेक्स्ट स्लाइड में, बट उससे पहले जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं। Similarly, second point, those people who sign an application to become the members of the company, they also are known as the members. Now, जो आदमी एक एप्लीकेशन साइन करता है कि बोलता है कि भाई मुझे कंपनी का मेंबर बनना है, आई वॉन्ट टू हैव ऑल दी राइट्स, ड्यूटीज एंड आई वॉन्ट टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, देन दैट पर्सन बिकम्स द मेंबर। अब जब ये एप्लीकेशन की बात आती है देन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल। So those people who cannot sign a contract under your law of contract, automatically they cannot also sign an application to become the members of the company. And the last way through to become a member of the company is through shareholding. So all the people who are equity shareholders of the company, they are also the members of the company. सो फ्रॉम दिस आई एम श्योर इट मस्ट बी क्लियर कि जो मेंबरशिप है कंपनी की 3 तरीके से हो सकती है, सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर होल्डिंग। नाउ एक कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, वेराज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई अपर लिमिट नहीं है, तो कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। नाउ फर्दर who are the subscribers of a company. अब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम 1 लाइन में 1 वर्ड में स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, दे आर द फर्स्ट एंड ओरिजिनल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी नई नई बनती है तो उसमें जब पहली बार शेयर होल्डिंग दी जाती है, शेयर इशू किए जाते हैं, तो जो पहले लोग जो शेयर्स को इशू करते हैं, खरीदते हैं, वो कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स। दे आर दोज पीपल जिनका नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में भी एंटर्ड होता है। सो जो कंपनी के जो भी लोग हैं जिनका नाम एज ए सब्सक्राइबर एंटर्ड है MOA एंड AOA में, दे आर नोन एज दी सब्सक्राइबर्स। नाउ दी सब्सक्राइबर्स हैव अ ड्यूटी। जब कंपनी नई नई बनी है तो उनका काम है कंपनी के पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, और अगर ये पहले डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में फेल हो जाते हैं, देन ये ऑटोमेटिकली खुद ही कंपनी के डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं। फर्दर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो कंपनी के गारंटर भी होते हैं। एंड सिमिलरली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो होती है उसमें हर सब्सक्राइबर के पास एटलीस्ट 1 शेयर होल्डिंग होना ज़रूरी है। और इससे हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर हैं वो कंपनी के मेंबर भी माने जाते हैं। सो विद दिस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी के सब्सक्राइबर होते कौन है? जो भी लोग जो कंपनी के पहले शेयर होल्डर हैं एंड जिनका नाम कंपनी के MOA एंड AOA में एंटर्ड है। नाउ फर्दर मूविंग ऑन आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब शेयर कैपिटल कंपनी में होता है, वी ऑल नो कंपनी का एक शेयर कैपिटल होता है एंड उस शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं छोटे पोर्शंस में जिनको हम बोलते हैं शेयर। सो जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो कौन है? जिन लोगों ने उस शेयर को खरीदा हुआ है, वो उस शेयर के ओनर हैं, एंड ऑटोमेटिकली एट टाइम्स हम ये भी बोलते हैं दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो। जो शेयर होल्डिंग है बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, इक्विटी शेयर होल्डिंग होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग होती है, प्रेफरेंस को भी हम फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डिंग में, एंड उसी टाइप की शेयर होल्डिंग पे उनका जो राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो भी उनके शेयर होल्डिंग के टाइप पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं
वो कंपनी के मेंबर होते हैं, एंड जो दूसरे तरीके के शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी के मेंबर्स नहीं होते। एंड एक लास्ट पॉइंट जो हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कंपनी के जो वो लोग जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर वारंट हैं, शेयर वारंट वो होता है जिसके ऊपर सारा का सारा कंपनी जो शेयर का अमाउंट है वो पेड है, फुली पेड अप शेयर है, तो वो लोग जो हैं वो कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं। जिन लोगों के पास कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है वही लोग कंपनी के मेंबर भी माने जाते हैं। विद दिस आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. These terms generally we use them interchangeably, but they are slightly different from each other. So with this, if you like this video, do share, like it, and if you have any suggestions for me, please do leave them in the comment below. Thank you so much.